आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं, रैंडम वेरिएबल x is said to have a normal distribution with parameter normal distribution with parameter mu with parameter mu, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक है, मीन। ठीक है, विथ पैरामीटर म्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन। एंड वेरिएंस एंड सिग्मा स्क्वायर, जिसको क्या कहते हैं, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस। एंड इफ इट्स PDF is given by। ठीक है, ये मेरा नोट्स है, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है। ठीक है, और ऑल इंडिया वैलिड है। एंड इट्स PDF is given by the probability law, given by the probability law। इसका PDF क्या होता है? PDF को हम क्या नोट करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। PDF प्रोबेबिलिटी, PDF एंड CDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, PDF को हम स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करते हैं एंड CDF को कैपिटल F ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, PDF। तो एंड इट्स PDF इज गिवन बाय, इसका PDF हमारा इस प्रकार दिया जाता है, स्मॉल x म्यू सिग्मा, एंड क्या होता है, 1/सिग्मा अंडर रूट है। कहीं लोग यहाँ पर गामा लिख देते हैं, बहुत गलती हो जाती है, एग्जाम में कट जाता है पूरा मार्क्स। 2 पाई एंड एक्सपोनेंशियल, क्या ये एक्सपोनेंशियल की पावर -1/2 एंड x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है, PDF है। क्या है, PDF। इसका PDF आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF बताइए, तो आपको एग्जाम में ये PDF आपको लिखना होगा। एंड कभी ये जो होता है ना 1/2, इसको अंदर कर लेते हैं। कभी कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाएगा 1/2 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा का होल स्क्वायर, इसको अंदर कर लिया जाता है, बात वही है। ठीक है, एंड देखिए ये तुम्हारा PDF हो गया। एंड जो हमारा x होगा ना, x हमारा -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी के बीच में होगा। एंड हमारा क्या कहते हैं, म्यू हमारा -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी के बीच में होगा। एंड वेरिएंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस सारे याद, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कंडीशंस हैं ये, कब आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये PDF हमारा क्या होगा, PDF क्या हो गया, 1/सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। ये क्या है, वेरिएंस, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 1/सिग्मा अंडर रूट, ये अंडर रूट है, आप ये मत लिख दीजिएगा एग्जाम में, सॉरी
ये लिख देंगे गलत हो जाएगी, इसको गामा पढ़ते हैं, ठीक है। अंडर रूट में अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। तो इसका पीडीएफ होगा। इसको हम क्या देखते हैं, इसका सीडीएफ देखते हैं। एंड इसका डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा, ये डेफिनेशन है इसका। तो सीडीएफ हमारा क्या होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड सीडीएफ देखने से पहले इसका शेप देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देखते हैं, जो कि समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका कर्व क्या होता है, बेल शेप्ड। तो क्या कहते हैं, वेल शेप्ड कर्व होता है। क्या होता है, वेल शेप्ड। इसका कर्व जान दो, इसका कर्व, एक मिनट, दूसरा मेरे चल नहीं रहा है। इसका कर्व हमारा वेल शेप्ड होता है। यहाँ से, अरे यार, इस तरह स्टार्ट होगा एंड इस तरह जाएगा, ठीक है। इसका आकार किस तरह है, घंटी की तरह नहीं है, कि नहीं है। इसको क्या कहते हैं, वेल शेप्ड कर्व। इसको क्या बोलते हैं, वेल शेप्ड कर्व बोलते हैं, ठीक है, वेल शेप्ड कर्व, ठीक है। एंड ये म्यू होता है हमारा, बीच में म्यू होता है। म्यू मतलब माध्य, मीन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, म्यू प्लस सिग्मा, यहाँ पर हमारा म्यू प्लस 2 सिग्मा, यहाँ पर मान लेते हैं म्यू प्लस 3 सिग्मा। यहाँ पर हमारा क्या है, म्यू माइनस सिग्मा, यहाँ पर हमारा है यस म्यू माइनस सिग्मा, यहाँ पर म्यू माइनस 2 सिग्मा, एंड यहाँ पर हमारा क्या है, म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है। और देखिए इसमें ना अधिकांश क्या कहते हैं, डेटा हमारा कहाँ लाई करता है, बीच में लाई करता है। एंड अधिकांश डेटा हमारा कहाँ लाई करता है, बीच में लाई करता है। एंड मैं आपको कैसे समझाऊँ, हाँ एक रूल होता है, एक रूल होता है, मैं आपको बता दूँ, एक मिनट थोड़ा मुँह पोंछ लेता हूँ। एक रूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरिकल रूल। इम्पेरिकल रूल, इम्पेरिकल रूल क्या कहता है हमारा, इम्पेरिकल रूल कहता है, इम्पेरिकल रूल इम्पेरिकल रूल हमारा क्या होता है, एंड 68.4% डेटा हमारा लाई करेगा म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बीच में। एंड 95.4% डेटा हमारा लाई करेगा म्यू प्लस -2 सिग्मा के बीच में। और 99.7% डेटा लाई करेगा हमारा म्यू प्लस -3 सिग्मा के बीच में लाई करता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, 68.4% डेटा हमारा कहाँ लाई करेगा, म्यू प्लस सिग्मा के बीच में लाई करेगा, यहाँ पर म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बीच में लाई करेगा। एंड 95.4% डेटा हमारा लाई करेगा म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस -2 सिग्मा के बीच में लाई करेगा। 99.7% डेटा हमारा म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में लाई करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरिकल रूल कहते हैं। तो हमारा 68% डाटा हमारा कहाँ लाई करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा 68.4%। एंड हमारा 95.4% डेटा लाई करेगा म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में लाई करेगा। एंड ये यहाँ तक लाई करेगा, सॉरी कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ तक लाई करेगा 95.4%। मैं एग्जैक्ट देख लेता हूँ, एग्जैक्ट मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ सही है, ठीक है, लगभग 19 मिनट होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड 99.7% डेटा 3 प्लस सिग्मा के बीच में लाई करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरिकल रूल कहते हैं। जो आपको एग्ज़ाम में वाइवा में पूछ लेंगे कि बताओ बच्चा इम्पेरिकल रूल किसे कहते हैं, वाइवा में आपको पूछ लिया जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये 99.7% डेटा, इसको हम 90%, 95% ले लेते हैं, एंड इसको हम 68% ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इम्पेरिकल रूल कहलाता है। ये देखिए 68% डाटा यहाँ पर लाई करेगा एंड 95% डाटा यहाँ पर लाई करेगा एंड 99% डेटा यहाँ पर लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। इसमें क्या कहते हैं, इम्पेरिकल रूल कहते हैं। एंड और मैं आपको क्या समझाऊँ, हाँ, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का वेट, अच्छा इस इम्पेरिकल रूल को मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह ये लाई करता है। ठीक है, किस तरह ये लाई करता है। मान लीजिए कि क्लास 12th के, अरे हिंदी में क्या लिखूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ। क्लास 12th स्टूडेंट का वेट का मैं एक डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, वेट का मैं एक क्या ले रहा हूँ, डेटा ले रहा हूँ। कर्व बनाता हूँ वेल शेप्ड। ठीक है, वेल शेप्ड। ठीक है, मान लीजिए क्लास 12 के स्टूडेंट का डेटा, वो वेट हमारा कहाँ शुरू होगा, इस तरह क्या है, इस तरह वेट है। ठीक है, एंड मान लीजिए वेट कहाँ शुरू हुआ, क्लास 12 का कोई स्टूडेंट रहेगा, उसका मिनिमम एज मान लेता हूँ 40 तो रहेगा ही, फिर मान लेते हैं 45 रहेगा, फिर 50 रहेगा, फिर 60 रहेगा, फिर 65 रहेगा, 45 के बाद 55 रहेगा, 50 रहेगा, 55, 60 एंड 65 एंड 70। ठीक है, ये मान के चलता हूँ इसके बीच में डेटा रहेगा। तो अधिकांश बच्चों का वेट कहाँ पर लाई करेगा, अधिकांश बच्चों का वेट कहाँ पर लाई करेगा, 45 एंड मान लेते हैं 60 के बीच में लाई करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश डेटा आपका कहाँ लाई करता है, मिडिल में लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है, मिडिल में लाई करता है, बीच में लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है, बीच में लाई करता है, किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, और मान लीजिए कि 65 और क्या कहते हैं, मान लीजिए इधर 40, 30, मान लीजिए 30 किलो का बच्चा तो बहुत मुश्किल से रहेगा, बहुत, इसका चांस कितने हैं, 15%। कोई 30 किलो का बच्चा आपके क्लास 12th में रहेगा नहीं, इसका चांस कितना है, 15%। कोई लड़का, कोई बच्चा आपके स्कूल में 65 और 70 के बीच में रहेगा, इसका चांस कितना है, 15%। और बीच में डेटा कितना लाई कर गया, और मान लीजिए 70% डेटा कहाँ लाई किया, बीच में लाई किया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग आपका 70 से 50 से 70% डेटा आपको कहाँ लाई करता है, बीच में लाई करता है, मिडिल में लाई करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अधिकांश डेटा हमारा बीच में लाई करता है। ठीक है, आई होप आपको कर्व समझ में आ गया होगा। कर्व समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब तो मैं आपको लिख बता देता हूँ आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए। एंड हाँ, it is denoted by x follow normal mu comma sigma square, x follow नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और इफ़ हमारा, एक मिनट, इफ x फॉलो नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर एंड देन जेड को हम क्या कहते हैं, जेड हमारा क्या है,
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं इसको, जेड को क्या कहते हैं, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज अ स्टैंडर्ड वेरिएंस, इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस, इज अ स्टैंडर्ड normal variance with mean को EZ इक्वल टू जीरो, EZ इक्वल टू जीरो, एंड अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड वेरिएंस VZ इक्वल टू 1 and we write follow 0, 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट किसको फॉलो करता है, 0, 1 को, एंड इट्स PDF इज गिवन बाय, इसका PDF इस तरह दिया जाता है, इसको नोट करते हैं, FZ 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा PDF हो गया। एंड हमारा जेड कहाँ के बीच में लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू जेड के बीच में लाई करेगा, एंड CDF, इसका CDF को हम डिनोट करते हैं, एंड CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट करते हैं 5Z का CDF हमारा क्या होगा, 5Z इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, एक मिनट मैं आपको ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको लिख दीजिए, फिर मैं मीट देता हूँ। एंड इसका CDF क्या होता है, हमारा CDF को नोट करते हैं 5Z से, 5Z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जेड FZ DZ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस जेड टू जेड एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 DZ, ये हमारा क्या हो गया, CDF हो गया। ये आपको याद होना पड़ेगा, तभी आप एस्टिमेशन थ्योरी का क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एस्टिमेशन थ्योरी में आपको याद होना चाहिए, नहीं कर पाएंगे, पेन नहीं चल रहा है। एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको बता देता हूँ, MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम रेट करते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं MX T, हमारा क्या होता है, E के पावर म्यू T प्लस 1/2 T स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। एंड आपको बता दूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस
का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एम एक्स टी से डिनोट करते हैं। एम एक्स टी एक्सपोनेंशियल 1/2 टी स्क्वायर 1/2 टी स्क्वायर। इतना चीज़ आपको ध्यान पर देना पड़ेगा। एंड एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक, इतना चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड सी डी एफ नहीं बताया मैं आपको, एक सी डी एफ, यस, सी डी एफ ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोमेंट पी डी एफ एंड सी डी एफ मैं आपको फिर से लिख देता हूँ एक बार। पी डी एफ हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ये। एंड ये हमारा इसको डिनोट करते हैं एफ एक्स म्यू सिग्मा, ये होता है 1/1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा पीडीएफ होता है, ये हमारा क्या होता है पीडीएफ। एंड सीडीएफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। एंड ये हमारा होता है -∞ टू एक मिनट -∞ टू, एंड इसको हम इस तरह नोट करते हैं एफ ऑफ एक्स, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होता है ना हमारी ये पी एक्स लेस देन एक्स एंड -∞ टू एक्स एंड एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये आपका हमारा क्या हो गया सी डी एफ। और देखिए पी डी एफ हमारा क्या बताता है, डेंसिटी बताता है, एंड सी डी एफ क्या बताएगा, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बताएगा। और इसका शेप क्या होता है, ये वेल शेप्ड होगा हमेशा, क्या कहते हैं पी डी एफ का हमेशा शेप क्या होगा वेल शेप्ड। एंड सी डी एफ का शेप हमारा इस तरह होता है, इस तरह होता है। एंड पी डी एफ का शेप हमारा होगा ये इस तरह होता है। ये हमारा क्या होता है सी डी एफ, ये हमारा क्या होता है पी डी एफ। इसका कर्व आपको बहुत जरूरी ध्यान है, कर्व आपको ध्यान दीजिएगा। एंड ये हो गया कर्व, एंड आपका डायरेक्ट ये एरिया प्रोबेबिलिटी तो सही है, बस इतना सफिशिएंट है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी से डिनोट करते हैं, एम एक्स टी एंड एम एक्स टी होता है। एंड एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ ना, जिससे कि सारा चीज़ आपको एक जगह मिल जाए। एम एक्स टी एंड ई के पावर, मुझे याद सब कुछ याद था लेकिन भूल गया ना, काफ़ी दिन हो गया। ये सब कुछ याद था बट समझ में आज भी आता है, प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर। ये हमारा क्या है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी ई के पावर म्यू ई के पावर 1/2 टी स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज़ हो गया, इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है।